कई बरस हमारी शादी को गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए। एक रोज़ एक अजब हादसा हो गया जिसने मेरे गुज़िश्ता, मौजूदा और मुस्तकबिल के सुकून को उथल पथल करके रख दिया। मेरे शौहर एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ का माहौल घुटन ज़दा था। वहाँ औरतों पर पाबंदियाँ बहुत थीं, जबकि मैं शादी से कब्ल निस्बतन बड़े शहर की परवरदार व आज़ाद माहौल की आदी थी, जहाँ को एजुकेशन में पढ़ा। लिहाजा शादी होकर जब ससुराल आई तो यहाँ पाबंदियों से वहशत ज़दा होकर बीमार पड़ गए। जीवन साथी ने मेरी बीमारी की वजह को भांप लिया। बोले, तुम परेशान मत हो, जहाँ तुम खुश रहोगी मैं वहाँ रहूँगा। अगर तुम शहर शिफ्ट होना चाहती हो तो वहाँ रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मैं अपनी अराजी फ़रोख्त कर दूंगा और यहाँ जो मेरा कारखाना है इसको बंद कर देता हूँ। चाहे कलाश हो जाऊं मगर तुमको नाशाद नहीं देख सकता। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे वालिदैन ने वफा रखा है तो मैं भी कम वफादार नहीं। मैं दुल्हन थी, खामोश हो गई। इतनी बड़ी बड़ी बातों का भला किया जवाब देती। रुहेल मेरे लिए अजनबी थे। वो पहाड़ों में आबाद एक कबीले के फर्द थे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद कदरे रोशन ख्याल हो गए थे, ताहम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मैंने उनको शादी से कब्ल ना देखा था। ये शादी मेरे वालिद के एक दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी। ये शादी के बाद तीसरा हफ्ता था। हमारे साथ को अरसा ही कितना गुजरा था। गिरचा हम उम्र भर के साथी बन चुके थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे से नावाकिफ थे। इनकी आदत का मुझे इल्म न था और मेरे तौर अतवार को वो जानते न थे। मैं एक तालीम याफ्ता, रोशन ख्याल घराने की लड़की थी। शादी से पहले मुलाजमत भी कर चुकी थी, जबकि यहाँ के दरो दीवार तक जेल के जैसे थे। यहाँ औरत अपनी मर्जी से कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। सैर व तफरी तो कुजा यहाँ तो उनके मकानात पर परिंद है पर ना मार सकता था। जब रुहेल ने दिल बढ़ाने वाली बातें कहीं तो मैं ठंडे दिल से सोचने लगी, क्या मैं यहाँ सारी जिंदगी बता सकती हूँ? रुहेल अच्छी आदत के थे, लेकिन पुरानी रवायात की पाबंदी करने पर खानदानी वजू के बाइस मजबूर थे। अभी मैं सोचों की भूल भलियों में गुम थी कि शौहर की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बनती गई। उन्होंने मेरे लिए खादमाओं का इंतजाम कर दिया कि पलंग से उतरने पर मेरे पीर मैले ना हो जाए। उन्होंने मुझको इतना अपनायत भर एहसास दिया कि जी चाहता उनके दिल में छप कर रह जाऊं। बड़ा शहर, इसकी आज़ादियां जाएं भाड़ में, लेकिन माहौल देखती तो फिर वहशत होने लगती। ख़ास तौर पर जब ये हफ्ता भर के लिए अपने बागात की फसल देखने चले जाते। अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत थी, ज्यादा वक्त घर रहने की कोशिश करते थे, जिसने मेरा दिल मोह लिया था। गर्मियों के दिन थे। हमारी शादी को 4 माह हुए थे। हम ऊपर की मंजिल की छत पर सो रहे थे। वो मुझसे बातें कर रहे थे कि तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। सोचता था कि न जाने मेरी दुल्हन कैसी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में मुझे जिंदगी भर के लिए खास इनाम दे दिया है। वफा, मुझे को अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो ग्योनिगित उठाते ही अपनी दुल्हन से हुई है। ये बातें सुन कर मुझको उनके महल्ले की एक औरत की कही बात याद आ गई, जो एक रोज मेरी नंद से मिलने आई थी मगर वो घर पर ना थी। तब इस औरत ने होले से कहा था कि तुम्हारे शौहर और शीरी गाना गाने वाली की खूब दोस्ती थी, जरा बचकर रहना। अच्छा तो साहिब ये तो बताए कि ये शीरी कौन है? आज मौका अच्छा था, मैंने वो सवाल कर ही दिया जो मेरे दिल में था। वो यकदम खामोश हो गए। बोलिए ना जनाब। कोई नहीं, तुमसे किसी ने गलत कहा है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले शेर नामी एक मुगना का गाना सुने जाया करता था। तुम्हें तो पता है कि हम मर्दा लोग ऐसा कुछ शगल मेला करते ही हैं, लेकिन अब जब से शादी हुई है मैं इस जगह भी नहीं गया। अच्छा आइंदा इस औरत का तज़किरा भी मत करना वरना मुझको बुरा लगेगा। मैंने कहा, वादा करती हूँ कभी इस बारे फिर बात न करूंगी, पर उसके बारे में सच बता दे। बताया ना कि एक मुगना है, बहुत अच्छा गाती है। इसकी माँ भी बहुत मशहूर गाने वाली थी। दोस्त एक रोज ज़बरदस्ती उनके ठिकाने पर ले गए। बिला की गायिका है, क्या आवाज पाई है, बिल्कुल कोतल की सी, दर्द भरी। जब गाती है सुनने वाले साकित रह जाते हैं। मुझको मौसीकी से शगफ है,
लिहाजा जब बोरियत महसूस होती तो मैं का गाना सुने चला जाता था। इतना बताकर वो चुप हो गए। फिर क्या हुआ? मैंने इश्तियाक से पूछा। बताइता, आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। सच सच बता दूं तो सुनो। इस बेचारी को इश्क हो गया मुझसे। अगर कुछ दिन ज्यादा गुजर जाते और मैं न जा पाता, तवास के कासिद आते, संदे से लाते, मेरे दोस्तों से इल्तिजाएं होत के रोहेल से कहो कि 2 घड़ी को आकर इस सूरत दिखा जाओ। वो आपको कैसी लगती थी? मुझे भी अच्छी लगती थी। सच कहूं तो अगर मालजादी ना होती तो मुमकिन था कि मैं उससे शादी कर लेता। उसने बहुत मिन्नतें की कि मैं इससे शादी कर लूं तो वो उम्र भर के लिए गाना छोड़ देगी और पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारेगी। मैं जैसे रखूंगा रहेगी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी खानदानी रेत रवायत से मजबूर हूं, इसके साथ शादी नहीं हो सकती। उसने वाद दलिया कि अगर मेरी शादी हो जाए तो कभी मैं हमेशा उसके साथ राब्ता जरूर रखूंगा। तो क्या आपने वादा कर लिया था? हाँ, इसको टालने के लिए। यूं समझो कि जान छुड़ाने को झूठा वादा कर लिया था, लेकिन शादी के बाद मैं उसके पास नहीं गया। तो क्या अब उससे सब्र आ गया है? सब्र क्या आना है, लोग आकर इसके बारे में बताते हैं, यानी मेरे दोस्त कहते हैं कि वो हमारे पास आकर रोती है, मिन्नतें करती है कि एक बार रूहेल को मेरे पास ले हुआ, मुझको इससे मिलवा दो। तो आपको दुख नहीं होता है? हाँ, इस बात पर कि मेरे कुछ दोस्त इसका मजाक बनाते हैं, इसको धोखे से ले जाते हैं कि चुलू रोहेल फुला जगह है, मगर वहां ले जाकर वो इससे फायदे उठा लेते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। क्या हुआ कि वो बेचारी हालात के हाथों गलत जगह की मकीन हुई, लेकिन थी तो एक औरत। मुझे खोर नजीदो देखकर कहने लगे, इसीलिए तो नहीं चाहता था कि ये सब बताओ है। अच्छा है कि मजीद हम इस बारे बात न करने और इस बात को यही बंद कर दें। मैं इस बात से अफसुर्दा नहीं कि शादी से कबल अब गाना सुनने जाते थे। शादी से कबल के मामलात से मेरा किया अच्छा किया सच बताया। इस बात से तो मियाँ बीवी में बाहम एतबार और एतमाद का रिश्ता कायम दायम रहता है। तो फिर क्यों मलूल हो गई हो? यूं कि मुझको आपकी संग दिल्ली पसंद नहीं आए। काश वो अलिफ एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसके आंसू पूछ लूंगी। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरी नंद का बच्चा भागा भागा आया और कहने लगा, रूहेल मामा, आपसे मिलने एक औरत आई है। वो बाहर दरवाजे पर खड़ी है। इस शहर में रात के वक्त कोई औरत किसी मर्द से मिलने नहीं आ सकती। ईदी तो घर की औरतों के पास ही जाएगी। रूहेल ने नीचे जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी, हो ना हो ये शेर है। वही रूहेल से मिलने इस वक्त आ सकती है कि नक्का दिल की लगी दीवानगी तक पहुंचाकर दम लेती है।